भरते हैं? टैक्स? किस बात का? टैक्स। मेरेंगे इतना इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स भरूंगा। यहाँ कमाने खाने को तो पूरा नहीं पेट भरता, कहाँ से टैक्स भरूंगा साहब? टैक्स। इतनी कमाई नहीं होती, टैक्स कहाँ से दूंगा? बैंड वाले, हमको क्या पता है कि टैक्स क्या होता है। किसका टैक्स है ये? आप टैक्स भरते हैं? किस चीज का टैक्स मतलब? हम टैक्स नहीं भरते। सर ड्राइवर आदमी हो, 10,000 का नौकरी कर रहे हो, उसको टैक्स क्यों भरे? क्या आप लोग टैक्स भरते हैं? नहीं नहीं। काय का भरते टैक्स? नहीं भर। हम छोटे आदमी लोग नहीं भर पाएंगे, नहीं भरते। अरे पैसा ही नहीं तो टैक्स काहे को भरूंगा। नहीं टैक्स वैक्स मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। टैक्स में नहीं भरता। नहीं, टैक्स फिलहाल नहीं भरता हूँ। हम नहीं भरते। नहीं 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 नहीं। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त है यामिनी अय्यर जी, जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इस नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि इन सारे लोगों का कहना है कि ये टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? बिल्कुल गलत। इस वीडियो में सारे लोगों ने टैक्स भरा है। कैसे? आमिर, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा? जी। खरीदा था खुद? नहीं, मैंने मैनेजर ने लिया था मेरे लिए। हाँ। यहाँ पे किसी ने तो अपना मोबाइल फोन खरीदा होगा। मोबाइल फोन के जो बक्से के पीछे वो पर्ची है, उसको ध्यान से देखा था? उस पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जब मोबाइल फोन खरीदा तो आपने भी टैक्स दिया, सभी ने टैक्स दिया, और जब मोबाइल फोन का बिल भी भरते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। लेकिन हर आदमी तो मोबाइल फोन नहीं खरीद पाता। मोबाइल फोन को छोड़िए, अगर आप सोचें आपके रोज की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जिन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं, वो कहीं से आपने खरीदा तो टैक्स दिया। टूथपेस्ट खरीदा, टैक्स भरा। ब्रश खरीदा, टैक्स भरा। कोम खरीदा, टैक्स भरा। खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स पड़ता है? जो कुछ भी पैकेज से आपने खरीदा, चिप्स खरीदा, पैकेज नमक खरीदा या चीनी खरीदा, उस पे टैक्स। दाल खरीदी, उस पे टैक्स। चाय की पत्ती, उस पे टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स लगता ही है। जब सभी ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उनके मन में एक ही सोच था, मेरी आमदनी नहीं है या शायद कम है, जिसकी वजह से मैंने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा। बट असल में दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स, जिसका एक उदाहरण है हमारा इनकम टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये जो 1/3 टैक्स केवल ही वो है जो हमारी डायरेक्टली इनकम टैक्स वगैरह से सरकार में आपका पैसा पहुंचता है। जी जी जी। बाकी जो टैक्स है, जो बड़ा हिस्सा है, वो अपने इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। जो चीजें हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा वहां से आता है। तो 2/3 वहां से आता है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरते रहते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, टैक्स भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, इस प्रकार हम सुबह से लेकर शाम तक देश के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं। देश का पता नहीं, लेकिन नेता और नेताओं के बच्चे दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए और अपने बच्चों के लिए क्राउड फंडिंग करने का, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। तो आज ही जुड़ें निदान वेलफेयर फाउंडेशन के KBC 40 प्रोजेक्ट से, जहां आप अपने लिए और अपनों के लिए पैसा जुटा सकते हैं, वो भी क्राउड फंडिंग के द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसको ध्यान से समझने के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, निदान वेलफेयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। निदान की शुरुआत 2017 में हुई थी। निदान वेलफेयर फाउंडेशन MCA में रजिस्टर्ड एक ट्रस्ट है। ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड एक ब्रांड बन चुका है। निदान हमेशा से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता रहा है। निदान के पहले प्रोजेक्ट कीप बिलीविंग चैरिटी KBC 40 डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग ने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बनाया है। एक बार फिर से KBC 40 प्रोजेक्ट बैंक विड्रॉल के साथ अपग्रेड करके आपके सामने आ रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड का मतलब होता है भीड़, और फंडिंग माने पैसा। जब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी एक व्यक्ति की या एक संस्था की मदद करते हैं, उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। क्राउड फंडिंग से बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। भारत देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर इसमें से 40 करोड़ लोग किसी भी संस्था के लिए सिर्फ 1-1 रुपए की फंडिंग करते हैं तो 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। 1 रुपया देने वाले को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस संस्था के पास 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं उसके बारे में सोचिए। ये ताकत है क्राउड फंडिंग की।
आपकी, जिसे निदान ने समझा। आप क्राउड फंडिंग करके किसी संस्था, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को करोड़पति बना सकते हैं, तो खुद क्यों नहीं बन सकते। दान देना हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे जब हम किसी कन्या की शादी में कन्यादान के रूप में लिफाफे में एक शगुन के रूप में धनराशि देते हैं, जिससे उस कन्या के परिवार की बहुत बड़ी हेल्प होती है। यह भी एक तरह की डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। बदले में हमें क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है, पुण्य मिलता है। आपने भी ना जाने कितनी बार क्राउड फंडिंग करके दूसरे की मदद की होगी। अब आपको अपने लिए 1500 रुपए का डोनेशन देकर क्राउड फंडिंग करनी है। अपने लिए इसलिए क्राउड फंडिंग से जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। 1500 रुपए की डोनेशन रिसिप्ट आपको मिलती है, जिससे आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं और आप एसोसिएट वॉलंटियर बन जाते हैं। 1500 रुपए के डोनेशन अमाउंट में 1000 रुपए लेवल में और 500 रुपए वॉलंटियर मैचिंग फंड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 1000 का फंड अपग्रेड होकर आपके इमीडिएट सीनियर वॉलंटियर को मिलता है। जब आप 2 नए साथी वॉलंटियर को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, तो आप ब्रॉन्ज वॉलंटियर बन जाते हैं। दोनों से 500 करके 1000 रुपए आपको मिलते हैं और 1000 रुपए सीनियर ब्रॉन्ज वॉलंटियर को मिलते हैं। इसके साथ ही 150 रुपए 1:1 वॉलंटियर मैचिंग फंड आपको मिलता है। आप जितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, सभी से 500 रुपए डायरेक्ट का मिलेगा। आपके पहले लेवल पर आए हुए दोनों वॉलंटियर के साथ 2 नए वॉलंटियर आते हैं, तो दूसरे लेवल पर 4 वॉलंटियर हो जाते हैं। दूसरे लेवल के चारों वॉलंटियर ब्रॉन्ज बनते हैं। इनके साथ भी जब 2 वॉलंटियर आते हैं, तो आप सिल्वर वॉलंटियर बन जाते हैं। इन चारों से आपको 1,000 करके कुल 4000 रुपए का फंड मिलता है, जिससे 500 रुपए करके 2000 रुपए सीनियर सिल्वर वॉलंटियर को मिलते हैं और 500 रुपए करके 2000 आपको मिलते हैं। साथ ही 150 रुपए पर वॉलंटियर मैचिंग फंड आपको मिलता है, जिसकी 4500 रुपए पर डे की कैपिंग रहेगी और 5% का फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। आपके तीसरे लेवल पर आए हुए 8 वॉलंटियर जब सिल्वर बनेंगे, तो आप गोल्ड वॉलंटियर बन जाते हैं। ये सभी 8 वॉलंटियर 2,000 रुपए करके कुल 16,000 रुपए रिडोनेट करते हैं, जिसमें से 1,000 कुल 8,000 रुपए सीनियर गोल्ड वॉलंटियर को मिलते हैं और 1,000 करके कुल 8,000 रुपए आपको मिलते हैं। वॉलंटियर मैचिंग फंड 150 रुपए पर मैचिंग के हिसाब से आपको मिलेगा। 4500 रुपए पर डे की कैपिंग रहेगी। 5% का फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। आपके चौथे लेवल पर आए हुए 16 वॉलंटियर जब गोल्ड बनेंगे, तो आप पर वॉलंटियर बन जाते हैं। ये 16 वॉलंटियर 8,000 करके कुल 1,28,000 रुपए रिडोनेट करते हैं, जिसमें से 10 वॉलंटियर से 2800 कुल 28,000 रुपए सीनियर पर वॉलंटियर को मिलते हैं और इन 10 वॉलंटियर से आपको 5,200 रुपए हर वॉलंटियर से और बाकी 6 वॉलंटियर से पूरे 8,000 रुपए मिलते हैं। कुल 1 लाख रुपए मिलते हैं। 150 रुपए वॉलंटियर मैचिंग फंड मिलता है, जो 4500 रुपए पर डे तक मिल सकता है और 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। आपके 5वें लेवल पर आए हुए 32 वॉलंटियर जब पल बनेंगे, तो आप टोपाज वॉलंटियर बन जाते हैं। ये 32 वॉलंटियर 28,000 करके कुल 8,96,000 रुपए डोनेट करते हैं, जिसमें से 20 वॉलंटियर से 15,000 रुपए कुल 3 लाख रुपए सीनियर टोपाज वॉलंटियर को मिलते हैं और 20 वॉलंटियर से आपको 13,000 रुपए, बाकी 12 वॉलंटियर से पूरे 28,000 रुपए मिलते हैं। कुल 5,96,000 रुपए आपको मिलते हैं। 150 रुपए पर वॉलंटियर मैचिंग फंड मिलता है, जो यहां पर निश्चित रूप से 4500 रुपए पर डे की कैपिंग आपको मिलने वाली है। महीने का 1,35,000 रुपए आपको मिल सकता है। 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए चला जाता है। आपके छठे लेवल पर आए हुए 64 वॉलंटियर जब टोपाज बनेंगे, तो आप डायमंड वॉलंटियर बन जाते हैं। ये 64 वॉलंटियर 3-3 लाख रुपए कुल 1,92,00,000 रुपए रिडोनेट करते हैं, जिसमें से 30 वॉलंटियर से 1-1 लाख रुपए कुल 30 लाख रुपए सीनियर डायमंड वॉलंटियर को मिलते हैं और इन 30 वॉलंटियर से आपको 2-2 लाख रुपए और बाकी 34 वॉलंटियर से पूरे 3-3 लाख रुपए मिलते हैं। कुल 1,62,00,000 रुपए आपको मिलते हैं। आप करोड़पति बन जाते हैं और 150 रुपए पर वॉलंटियर मैचिंग फंड के आपकी 4500 रुपए पर डे की कैपिंग आपको यहां मिल रही होती है। 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। अब आप डायमंड बन चुके हैं। आपके 7वें लेवल पर आए हुए 128 वॉलंटियर जैसे जैसे डायमंड बनेंगे, आपको 33 लाख रुपए डोनेट करेंगे। कुल 38,40,00,000 रुपए आपको मिलते हैं। वॉलंटियर मैचिंग फंड 4500 रुपए पर डे, यानी महीने का 1,35,000 रुपए आपको मिलता रहता है। 5% का फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए चला जाता है। 1500 रुपए की क्राउड फंडिंग करके आपको मिलते हैं कुल मिलाकर 40,09,07,000 रुपए और वॉलंटियर मैचिंग फंड 4500 रुपए पर डे हर महीने 1,35,000 रुपए अलग से मिलता है। और इसके साथ ही आप NWF
निदान वेलफेयर फाउंडेशन क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे सभी एक्टिव वॉलंटियर जो निदान के सभी प्रोग्राम, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन में एक्टिव रहते हैं, उन्हें लाइफ टाइम NWF क्लब के फंड से अपना शेयर मिलता रहेगा। आइए जानते हैं जो 5% क्लब रिजर्वेशन में रखा गया है वो कैसे मिलेगा। 1% सभी एक्टिव गोल्ड क्लब के वॉलंटियर को मिलेगा, 1% सभी एक्टिव पर्ल क्लब के वॉलंटियर को मिलेगा, 1% सभी एक्टिव टोपाज क्लब के वॉलंटियर को मिलेगा, 1% सभी एक्टिव डायमंड क्लब के वॉलंटियर को मिलेगा, 1% लाइफ टाइम एक्टिव NWF क्लब के वॉलंटियर को मिलेगा। फंड का बेनिफिट लेने के लिए आपको महीने में एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा। अब देखते हैं वॉलंटियर मैचिंग फंड की पावर क्या है। अगर आप लेवल पूरा नहीं कर पाते हैं और आपके कहीं भी टीम में लेफ्ट और राइट में 30 आईडी आती है तो आपकी 4500 रुपए की कैपिंग लग जाती है। एक बार कैपिंग लगने के बाद दोस्तों ये कैपिंग रेगुलर रह सकती है। बस आपको थोड़ा सा अपनी टीम पर ध्यान देना है और आप 1,35,000 रुपए महीना वॉलंटियर मैचिंग फंड से ले सकते हैं। ये है वॉलंटियर मैचिंग फंड की पावर। आप वीकली हर मंडे को अपने मेन वैलेट के फंड को बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, जो 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 5% बैंकिंग ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप अपने मेन वैलेट के फंड को नए वॉलंटियर को जोड़ने में यूज करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। बैंक विड्रॉल लेने के लिए 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना जरूरी है। दोस्तों आपने देखा क्राउड फंडिंग की पावर को। मात्र 1500 रुपए क्राउड फंडिंग करके 40 करोड़ का फंड और 4500 रुपए पर डे के हिसाब से 1,35,000 रुपए महीना आपको मिलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग 1500 रुपए की क्राउड फंडिंग ना करें, तो सच बताइए क्या 1500 रुपए बचाकर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं? छोटा मोटा काम ही कर सकते हैं? क्या करोड़पति बन सकते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों नहीं एक कोशिश करके देखा जाए। कुछ लोग कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है। अगर ऐसा होता तो टाटा, अंबानी, अडानी कोई काम ही नहीं करते। उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो 1500 रुपए दान करके आप किसी दूसरे की मदद करने का जरिया बन सकते हैं। दोस्तों निदान का एक ही लक्ष्य है, भारत में कोई गरीब ना रहे, बेरोजगार ना रहे। कोई भी सरकार आ जाए, भारत से गरीबी और बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन भारत का हर व्यक्ति ठान ले और निदान के साथ मिलकर आर्थिक आजादी के मिशन को हम सब मिलकर कामयाब कर सकते हैं। मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता। आज ये मौका निदान आपको दे रहा है। निदान आपके साथ है। सिर्फ इतना कहूंगा, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। आइए निदान के KBC40 प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। जय हिंद, जय निदान।